हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज है मंडे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। आज एकदम वर्किंग डे है तो एकदम आज वर्कलोड बहुत है। थोड़े घर के बाहर के भी काम है और घर में भी काम है और थोड़ा ऑफिस का तो आज बहुत ज़्यादा लोड है ना चिको। तो आज अनन्या सुबह क्या खाया ब्रेकफास्ट में? शीरा। हाँ, अनन्या को शीरा आज खाया। शीरा को हिंदी में क्या बोलते हैं रे? शीरा को हिंदी में वनस बोलते हैं। शीरा को हिंदी में वनस नहीं बोलते, वनस तुलू है। ये देखो, ये लड़की मुझे मारती है, ऐसा हमेशा मुझे मारती है। तुम मुझे मारना हो तो मैं तुमको चॉकलेट देता हूँ। तुम मुझे मारते हो तो तुम मुझे चॉकलेट देता हूँ। हाँ। ये इसका थोड़ा हिंदी का थोड़ा प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। डायरी में चॉइस गाइस, आज का दिन शुरू करते हैं। अक्षदा से हमने टेक ओवर कर लिया है चैनल को। अरे वाह, ये आप सबको उसने गुड मॉर्निंग किस दिया था। तो अक्षदा से हमने चैनल को टेक ओवर कर लिया है ना। यस। तो अभी मैं जा रहा हूँ अन्य को उसके डे केयर छोड़ने और फिर स्कूल नहीं, डे केयर। स्कूल बंद है। अरे स्कूल ऑनलाइन है टैब पे। डे केयर जायचं। किधर जा रहे हैं? यस, अभी डे केयर जाते हैं। बस और फिर बाद में आप लोगों से फिर से मिलते हैं, ठीक है। चलो, सी यू लेटर। नहीं, क्लोजिंग असं नाही, फक्त बाय। इसको इतना घाई है, कुछ आता कुछ नहीं करने को लड़की को। हेलो, गुड आफ्टरनून। आज सुबह तो ओपनिंग अनन्या और विराज ने किया क्योंकि मैं कुछ और कर रही थी अंदर किचन में, तो सोचा दोपहर में आप सभी से बात किया जाए। आई डोंट नो मैंने इसके बारे में पहले आपसे कभी बात किया है कि नहीं, बट मुझे रीडिंग का बहुत शौक़ है। हमेशा से पहले बहुत ज़्यादा था जब मैं मुंबई में थी, बट अब सिंस पुणे शिफ्ट हो गई हूँ तो ट्रैवल टाइम बहुत कम होने की वजह से मेरा रीडिंग काफ़ी कम हो गया है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे बुक्स हैं। ये डोंगरी टू दुबई विराज का है। ये हु विल क्राई व्हेन यू डाई, फायर क्लब, ऐसे पीछे भी बहुत सारे बुक्स हैं जो मैं और विराज पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे बैग में भी है, मैं वो भी ओपन करूँगी। तो मैंने सोचा why not talk about one of the books and what is my takeaway from that। तो आज बुक रिव्यू करते हैं और मैं बोलती हूँ आपको मेरे थॉट्स अराउंड इस बुक के बारे में पढ़ के एंड हाउ डिड इट चेंज माई लाइफ। सो लेट्स रीड एंड आई विल गिव यू माई थॉट्स अराउंड इट। एंड विराज भी आ गए हैं। वो नीचे गए थे उनके ऑफिस के काम के लिए, तो फाइनली आ गए। प्रिंट्स लेके आए कि नहीं अनन्या के? हाँ, नहीं ऑफिस के और मेरे नहीं ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, तो अभी विराज घर आ गए, तो इसलिए विराज मैं सभी को वही कह रही थी कि आज का टॉपिक है व्हाई नॉट डिस्कस अबाउट सम ऑफ द बुक्स विच आई हैव रेड एंड यस, एंड कुछ हमारे पास काफ़ी बुक्स है और इसमें से काफ़ी बुक्स हमने पढ़े हैं। सो व्हाई नॉट डू अ स्मॉल बुक रिव्यू and give our thoughts around ki what did we take away from that book. So Akshita, which one is your favorite book, Akshu, and what have you taken away from it? So ये जो book है Who Will Cry When You Die, it's a very nice book. रॉबिन शर्मा, काफ़ी लोगों को पता है कि रॉबिन शर्मा is a spiritual speaker and also a life He's a spiritual speaker? He's not a spiritual speaker, but he is more about he talks about life as to how you should make your life better. So उनको एग्जैक्ट वर्ड उनको स्पिरिचुअल स्पीकर्स भी बोलते हैं और कुछ लोग उन्हें मैनेज हाउ टू मैनेज योर लाइफ ऐसे कुछ टेक्निक सिखाने वाले लोग होते हैं। उनको एक पर्टिकुलर वर्ड है, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। सो आई लाइक रीडिंग रॉबिन शर्माज बुक, काफ़ी इंस्पायरिंग है उनके बुक्स बिकॉज़ उनके बुक्स में से टेक अवेज़ बहुत अच्छे होते हैं एंड ऐसे टेक अवेज़ हैं जो आप डे इन डे लाइफ आपके लाइफ डे इन डे आउट आपके लाइफ में उसे यूज़ कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं टू मेक इट ईजियर, टू मेक योर लाइफ मोर ड्यू। आई नो मैनी पीपल डजंट नीड इट, मैनी पीपल डोंट बिलीव इट, बट मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मेरे लिए हेल्पफुल रहा है
and reading a book has never gone wasted, be it anything. और मुझे ऐसे तरह की बुक पढ़ना बहुत पसंद है, एंड नॉट दोज व्हाट आर दोज कॉल्ड जो स्टोरीज होते हैं उस बुक्स को क्या कहते हैं, फ़िक्शन. मुझे फ़िक्शन इतना पसंद नहीं है. मैंने अपना पहला बुक जो पढ़ना शुरू किया था वो सिडनी शेल्डन था. सिडनी शेल्डन मेरे सबसे फेवरेट ऑथर रहे हैं. रीज़न प्रोबेबली ये था कि मेरे डैड बहुत सिडनी शेल्डन के बुक्स पढ़ते थे और हमारे घर में बहुत सारा था. मेरे कज़न्स बहुत पढ़ते थे, हम बुक्स शेयर करते थे. तो उस वजह से शायद घर में जो अवेलेबल था वो टाइम वो बहुत पसंद था. उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए एंड बहुत एक्सप्लोर किया एंड फ्रेंड्स मिले जो बुक्स पढ़ते थे, उनके साथ पढ़ के एक अलग टाइप ऑफ रीडिंग का आदत हुआ. ऐसा नहीं कि फ़िक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे कुछ फ़िक्शन लाइट फ़िक्शंस अच्छे लगते हैं, बट मेजरली ऐसे बुक्स पसंद है क्योंकि इट एक्चुअली हेल्प्स. सो आज रिव्यू करते हैं इस बुक का, हु विल क्राई व्हेन यू डाई. क्या है? ये कौन है? व्हाट इज दिस? अरे पर ये कौन है? कौन है? मैं हूँ सुपरमैन. सुपरमैन? इधर तो पेपा पिग लिखा हुआ है. पेपा पिग का नोज भी पिग जैसा ही है, छोटा सा. अरे ये तो अनन्या है. अरे वो ये डिसाइड मत भी पेपा पिग या सुपरमैन. मैं हूँ सुपरमैन. सुपरमैन, पेपा पिग सुपरमैन. चल अभी होमवर्क करते हैं पेपा पिग. चल बहुत होमवर्क है, चल जा. तो चलिए बात करते हैं इस बुक के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले जिसके बारे में बात कर रही थी, वो है हु विल क्राई व्हेन यू डाई. सो ये बुक लिखा है रॉबिन शर्मा जी ने. ये बुक बहुत ही ब्यूटीफुली रिटर्न है. इसमें जो स्टेटमेंट्स है, इसकी रीडिंग पैटर्न है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, किसी को भी फॉलो करना बहुत इजी है. एक चीज़ ये बुक स्पेशली एक्चुअली रॉबिन शर्मा जी का जो एक बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, अमेजिंग राइटअप है, बहुत ही ब्यूटीफुली रिटर्न है. मैंने वो बुक भी पढ़ा था एंड उसके बाद नेक्स्ट बुक वो मैंने पढ़ा है ये द हु विल क्राई व्हेन यू डाई. सो मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी उसी के लाइफ लेसन्स पे ये निर्धारित है, जो करंट बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इस बुक की स्पेशलिटी ऐसी है कि ये एक तरह का आप इस बुक के बेसिस पे इसे एक मैनुअल की तरह यूज़ कर सकते हैं कि आप इस बुक में जो लिखा है उस हिसाब से अपना लाइफ को प्रोग्रेस कर सकते हैं, जी सकते हैं, जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है टू फॉलो. बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर स्टेटमेंट कर रही हूँ या फिर बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातें कर रही हूँ प्रोबेबली, बट देन ये बुक मैंने उस लाइफ के उस पॉइंट में पढ़ने लिया था जब मुझे काफ़ी चैलेंजिंग या टफ़ डिसीजंस लेने थे मेरे लाइफ में, एंड ये बुक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है उस टाइम टू डिसाइड एंड टू मेक अ चॉइस. सो इसलिए मैं बहुत रिलाई करती हूँ ऐसे बुक्स पे एंड स्पेशली इस बुक पे. बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं मार्केट में जिसे कहते हैं सेल्फ हेल्प बुक, जो ऐसे इसी कॉमन लाइंस पे बने हैं. हाउएवर ये बुक की खासियत ऐसी है कि इसे आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था. नॉट ओनली दैट, बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल निकुल वोला वंजी बुक ओद्वर, राइट? इफ़ यू रीड अ बुक एंड यू आर फुल्ली पम्प्ड, निकुल फुल्ली एनर्जेटिक, आप पूरी तरह से एकदम बोलते हो कि नहीं अब तो यही करना है, बट आप सो जाते हो वो पढ़ के एंड नेक्स्ट डे यू डोंट फील अबाउट इट. लाइक हम बिल्कुल भी उसके बारे में सोचते नहीं हैं एंड हम जैसा चले आ रहा था वैसे ही चले आते हैं. बट मेरे लिए ये बुक ऐसा है कि इसने मुझे बहुत पुश किया है कि मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मुझे कुछ अलग ट्राई करने के लिए. ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आपको कोई हैबिट अपने आप में इनकलकेट करना है, निकले वोला निकले म्हणजे हैबिट प्रोग्रेस मलपर निकले म्हणजे हैबिट पतोनरंडू अहो हैबिट आता 21 days करोड आपण. सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ 21 days सो दैट हैबिट बिकम्स योर नॉर्मल रूटीन.
लाइक इट बिकम्स लाइक ब्रीदिंग, जैसे आप ब्रीथ कर रहे हैं वो आपको इतना ईजी जाएगा. सो ये बुक वो सिखाता है, एंड इसके लिए आपको वो अपने लाइफ में उसे यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो मैं बहुत इससे प्रेरित हुई हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को ये एक बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बुक ने मेरे लिए पर्सनली बहुत ही लाइफ चेंजिंग चीज़ें करी है. इतना ही नहीं तो किसी को बहुत सारी दुविधा होते हैं, लाइक मेनी थिंग्स. मस्त जनकला मंडे और मस्त कन्फ्यूजन उपून की ओवला विषय नेंचा मलपून, ओवला विषय नेंचा प्रोग्रेस मलपून, यांचा अचीव मलपून ನಮ್ಮ ಲೈಫ್. So how to achieve certain things in your life, this is the book which helps you to achieve your dreams if you actually follow it रूल बाय रूल, स्टेप बाय स्टेप. सो एंड ऑल्सो इस बुक की खासियत यह है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, इसके चैप्टर्स बहुत छोटे हैं. ये बुक ही इतनी छोटी सी है, इसकी साइज़ ही बहुत छोटी है, तो उस वजह से आपको बहुत हैंडी भी है, एंड आप इसे बहुत ही ईजीली एक एक चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं. तो ये इस बुक की खासियत है, ये इस राइटर की खासियत है जो है रॉबिन शर्मा, बिकॉज उन्होंने रीडर्स के लिए बहुत ईजी कर दिया है. आप अगर न्यू रीडर है, निकुल मस्त न्यूली रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक स्टार्ट मतुनुल्लाड़ा, आई थिंक दिस इज़ द बुक यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज द वर्डिंग्स मस्त डिफिकल्ट इजी मस्त ಈಸಿ ಉಂಡು, ಎರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಪಿನಲ್ಕೊಂಡು. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉट दिस बुक, क्योंकि ये इंग्लिश बहुत सिंपल है. बहुत सारे लोगों को चैलेंजिंग होता है कि यार इसका मतलब क्या है. सो ये ईजी कर दिया इन्होंने. इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अच्छा लगता है सेल्फ हेल्प बुक, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है. अगर आपको भी कहीं से शुरुआत करनी है, या तो फिर आपको किसी भी तरह की रीडिंग की शुरुआत करनी है, गो फॉर दिस बुक. आई पर्सनली रिकमेंड दिस बुक. मैंने ये बुक आई थिंक एक बार पढ़ के छोड़ा नहीं है. जब मुझे लगा है कि ये बुक को मुझे वापस कुछ चीज़ें मुझे याद करनी है, मैं ये बुक वापस पढ़ने गई हूँ. सो इट्स नॉट जस्ट अ वन टाइम थिंग, but you can keep doing it more. So this is my review, this is my personal review about this book. आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आपको ये बुक पढ़ के क्या प्रेरणा मिली और आपको कैसा लगा इस बुक के बारे में. So इसी के साथ आज का दिन भी करते हैं समाप्त, एंड कल कुछ नया करेंगे. वो क्या करेंगे वो कल के ही व्लॉग में समझेगा और पता चलेगा आप लोगों को कि हम क्या करने वाले हैं. तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड गुड नाइट एंड बाय.